घूसखोर पंडित मर्यादा खंडित करता है, ऐसे आरोप हैं और प्रोटेस्ट देखने को मिला। देश में ओटीटी पर आने वाले फिल्म घूसखोर पंडित पर यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देश के कई शहरों में नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। ब्राह्मण समुदाय नाराज है। भोपाल में, अयोध्या में, मथुरा में ब्राह्मण समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। विवादों के बीच में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज किए गए। इस बीच में कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। खुद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं, मेन एक्टर हैं मनोज बाजपेयी, उन्होंने भी इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। एक्स पर बाकायदा एक बयान जारी किया और मनोज बाजपेयी ने एक्स पर लिखा कि फिल्म का उद्देश्य किसी भी समुदाय के बारे में कोई बयान देना नहीं था। ये घूसखोर के जो फिल्म है, इसके जो मुख्य एक्टर है, मेन कैरेक्टर मनोज बाजपेयी इसमें निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मकसद नहीं है किसी समुदाय पर टिप्पणी करना है। अभिनेता के रूप में मैं किसी फिल्म में उसके किरदार और कहानी के माध्यम से जुड़ता हूं जिसे मैं निभा रहा होता हूं। मेरे लिए ये एक व्यक्तिगत, एक जो है त्रुटिपूर्ण व्यक्ति और उसके आत्मबोध की यात्रा को चित्रित करने के बारे में था। हालांकि साथ साथ कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए सामग्री हटाने का फैसला लिया है। जो प्रचार सामग्री इस समय है, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया फिल्म निर्माताओं के द्वारा। किसी समुदाय को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं था, ये मनोज बाजपेयी कह रहे हैं। और जो चिंताएं दिखी, उन चिंताओं को बहुत गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। और साथ साथ कहा कि मैं लोगों के द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का सम्मान करता हूं। पंडित के नाम से बदनाम है, शादीशुदा लंगोट का ढीला। वहीं से पहले घूसखोर पंडित के फिल्म मेकर नीरज पांडे का आधिकारिक बयान आया है और उन्होंने यह कहा कि हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। पुलिस ड्रामा और पंडित शब्द का प्रयोग केवल एक काल्पनिक पात्र के लिए बोलचाल के नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कहानी पूरी तरह से एक व्यक्ति के कार्यों और उसके चुनावों पर केंद्रित है और किसी भी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी नहीं करती है और न ही उसका प्रतिनिधित्व करती है। यह पंडित शब्द पर नीरज पांडे की प्रतिक्रिया है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय इससे नाराज है और गुस्से में है और आरोप यह लगा रहा है कि यह ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करते हुए बनाया गया। तो फिल्म के मेकर और एक्टर की सफाई तो आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं फिल्म के विरोध में जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उनका क्या कहना है। आपत्ति शीर्षक पर है, घूसखोर ब्राह्मण, यह शीर्षक है फिल्म का। अरे बॉलीवुड वालों, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स वालों, तुमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कौन सा शीर्षक रखा है। खास तौर पे आपने ये कहा है कि ब्राह्मण बदनाम होता है, ब्राह्मण लगोट का ढीला होता है। हम आपको बताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से ओटीटी को हम बंद करवाएंगे। हमने कोर्ट में याचिका लगा दी है, इन सब पर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। भारत में ये फिल्में नहीं चलने देंगे, ओटीटी को बंद करवा कर रखे रहेंगे। ब्राह्मण के खिलाफ यह मानवीय व्यवहार नहीं सहेगा ब्राह्मण समाज। और जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है और डोलेगा। हर्षा भी आज हाथ में लेकर के आज निकले सड़कों। ये आज परशुराम का फरसा है, आता ताइयों को ये बंद करने के लिए फरसा उठा है। जो भी ब्राह्मण के खिलाफ बोलेगा, अब इसी फरसा से उसका बंद किया जाएगा। ब्राह्मण और आचार्य प्रमोद कृष्णम इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं खास बातचीत करने के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? क्या वाकई ये जो टाइटल है ये भावनाएं आहत करता है? देखिए, ब्राह्मणों को गाली देना एक फैशन गया है, ब्राह्मणों को बदनाम करना एक फैशन बन गया है, ब्राह्मणों का करेक्टर एसेसिनेशन करना एक फैशन बन गया है। जो कभी भी कोई भी कहीं से उठता है वो मनुस्मृति को जला देता है। और सच बात यह है कि मनुस्मृति कोई ब्राह्मणों का ग्रंथ नहीं है, लेकिन क्योंकि ब्राह्मणों को अपमानित करना है, ब्राह्मणों को बेइज्जत करना है, ब्राह्मणों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, इसलिए मनुस्मृति जला दी जाती है। कोई कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अब एक सज्जन उठे, बाय डिफॉल्ट वो भी ब्राह्मण है, लेकिन वो साहब पूरे के पूरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सारे इसमें ये सफाई दे रहे हैं कि साहब हमने तो ये जान के नहीं किया। हमारी नीयत ब्राह्मणों को बेइज्जत करने की नहीं है, हम तो साहब ड्रामा है। अरे भाई, तुमने ये ड्रामा आप बना सकते हो? घूसखोर पादरी, कैन यू मेक ए फिल्म घूसखोर पादरी, घूसखोर फादर,
तो सवाल इस बात का है, अगर आपकी नीयत ठीक है तो इसका नाम बदलो। हम झगड़ा कहाँ कर रहे हैं? अरे अगर ब्राह्मणों को ब्राह्मण होने का प्रिविलेज मत दो, लेकिन ब्राह्मण होने की सजा भी मत जी दो। ब्राह्मण होना अपराध है क्या? ब्राह्मण होना गुनाह है? ब्राह्मण होना पाप है? तो सवाल इस बात का है, ये बहुत बड़ा इशू है, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके, और आप एक फिल्म बना रहे हैं, उस पर आप आचार्य चोरी, ऊपर प्रमोद से कृष्ण, सीना जो। क्या मैं फिल्म का की- नाम बदल जाएगा तो सब शांत हो जाएगा? नहीं, नाम बदल जाएगा फिर शांत हो जाएगा, मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय है कि सबसे पहले नाम बदलो, नाम दूसरा रखो, उसके बाद फिल्म को देखेंगे। अभी तो नाम से ही प्रॉब्लम है। परसेप्शन तो, जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि ब्राह्मण घूसखोर है। अरे ब्राह्मणों ने इस राष्ट्र के निर्माण में आदि काल से लेके आज तक कितना बड़ा योगदान दिया, और सारी कम्युनिटी ने दिया, चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, उससे पहले या बाद में। अरे फिल्म बनानी है, आप कहो ना कि पंडित मंगल पांडे बनाओ ना, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बनाओ ना, पंडित मोहित शर्मा बनाओ ना, बनाओ पंडित चंद्रशेखर आजाद बनाओ, पंडित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पंडित लक्ष्मीबाई। आपको ये नाम नहीं दिखाई देते? आप कहते हो पंडित घूसखोर, पंडित घूसखोर। क्या महर्षि वशिष्ठ घूसखोर है क्या, जिन्होंने अपने अस्थियों का दान दिया, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित, मानवता के प्रति समर्पित होकर के? वो दधीची को घूसखोर कहोगे? जी उस दधीची के वंशजों को आप घूसखोर कहोगे? जी क्या आप अत्रि को, कश्यप को, महर्षि वशिष्ठ को, दुर्वासा को, भारद्वाज को, इस राष्ट्र यानी की कि आप नहीं, कह रहे हैं इस कि सनातन गलत है। की सेवा बहुत पूरी शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। ये नाराजगी आपने जो है सुनी है। इस बीच में आपको बता दें कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। रविश, प्रोटेस्ट चल रहा है, तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल, प्रदर्शन काफी देर से राजधानी भोपाल में चल रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पे ये लगातार दूसरा दिन है जब ये प्रदर्शन ब्राह्मण समाज की तरफ से किया गया है। एफआईआर की मांग कल ब्राह्मण समाज ने की थी और वो पूरी नहीं हुई, इसीलिए आज एक बार फिर से ब्राह्मण समाज प्रदर्शन कर रहा है। और आप देखिए, लातों से जो है, जो फिल्म की स्टार कास्ट है और जिस तरीके से यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो इस पे पूरी तरीके से इसको गलत बताते हुए प्रदर्शन आज भी कर रहे हैं। लगातार दूसरा दिन है जब ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है और आज फरसे के साथ जो है बाकायदा यहाँ पर ये आक्रमण किया जा रहा है इनकी तरफ से, ब्राह्मण समाज की तरफ से। और ब्राह्मण समाज ने साफ कर दिया है कि इस तरीके से नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को लेकर बार बार ये आपत्तिजनक चीजें आ रही है। बताइए, आज लगातार दूसरा दिन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो? निसंदेह दूसरे दिन प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? शासन द्वारा हम लोगों ने कल ज्ञापन दिया था उसको सीएसपी महोदय के, इनके ऊपर एफआईआर किया जाए, लेकिन आज भी इनके ऊपर एफआईआर नहीं की गई है। आज ये मेरा उग्र प्रदर्शन का एक स्वरूप है जिसके अंतर्गत हम लोग ये पूरे मध्य प्रदेश में पूरा आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन उग्र होगा यदि शासन के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाता करती है और उनके द्वारा आश्वासन नहीं मिलता कि हम इसका टाइटल और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको चेंज करेंगे नेटफ्लिक्स में रोक लगाने के लिए। ये बताइए कि घूसखोर पंडित नीरज पांडे का तो कहना है कि काल्पनिक पात्र है, किसी ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, तो फिर प्रदर्शन क्यों? देखिए, अगर काल्पनिक पात्र है तो उसमें पंडित सरनेम यूज क्यों किया गया है? पंडितों के लिए तो काफी वो रहता है। आप पंडित के नाम पे ऐसा कर रहे हैं। नीरज पांडे खुद पंडित, मनोज वाजपेयी खुद पंडित, उसके बावजूद अगर आप ऐसी पिक्चर ऐसा कंटेंट लेकर आ रहे हैं तो ये काफी घृणात्मक और आपके लिए धिक्कार वाली बात है। अपने आप को सुधारिए, आप ब्राह्मणों के वंशज है और अगर ऐसी पिक्चरें बनाएंगे तो आपके लिए थू है। देखिए, ये ब्राह्मण समाज जो है वो साफ तौर पे ये प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे है। आप लोग आज तो लात घूसे चला रहे हैं इनके पोस्ट। निश्चित तौर पर, क्या करें, मरता क्या ना करता, अब हमारे पास बचा क्या है? हमें तो लज्जित किया जा रहा है यार। आप बताइए ना, हमें घूसखोर पंडित
कब से देख लिया आपने घूसखोर पंडित? अरे हम तो वो ब्राह्मण, अब वो हम सनातन की औलाद है। काल्पनिक पात्र है नीरज पांडे। अरे काल्पनिक पात्र में सिर्फ ब्राह्मण ही मिला है क्या? पोंगा पंडित ही मिला है? ऐसे आर्टिकल 15 तुमने बना दिया था, जब देखो तब। अरे एक बार होती है गलती, ये बार बार करने पर दुस्साहस कहा जाता है। ये दुस्साहस कर रहा है ये नीरज पांडे जो है, ये ब्राह्मण समाज पे कलंक है। ये मनोज वाजपेयी ब्राह्मण समाज पे कलंक है निश्चित तौर पर। ये बिल्कुल, ये रमेश जबरदस्त नाराजगी वहां पर देखने को मिली। लेकिन विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आता है कि एक सफाई आई है, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को हमारा मकसद ही नहीं है ठेस पहुंचाने का। ये सफाई आपको ठीक लग रही है? कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको अविलंब जो है संपूर्ण समाज से न सिर्फ क्षमा याचना करनी चाहिए, अपितु इस फिल्म को तुरंत स्क्रैप करना चाहिए। नेटफ्लिक्स की जो बदमाशी है ये पहली बार नहीं हुई। आपको याद होगा अन्नपूर्णी में भी इसी तरह का जो इन्होंने कांड किया था, और अब तो इन्होंने फिल्म के नाम में ही इस तरह का जो व्यभिचार करके, मैं कहूँगा इसको कि बहुत बड़ा पापाचार किया है। नेटफ्लिक्स को भी बंद करने का अब समय आ गया ऐसा लग रहा है हमें। और देखिए, पिछली बार भी हमने अन्नपूर्णी को लेकर के इनको स्ट्रांग लेटर लिखा था और अंततोगत्वा उसको उसने स्क्रैप किया पिक्चर को, हमने नेटफ्लिक्स पर नहीं चलने दी। आप देखिए कि अब जो है ये जो नेटफ्लिक्स हो या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, फिल्मकार हो, लेखक हो, ये सारे के सारे लोगों की मानसिकता इस फिल्म ने उजागर कर दी है। हिंदू समाज का सीधा सीधा मत है ये। देखिए, जो जिस समुदाय को हम आस्था और विश्वास के साथ उनको दंडवत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके बारे में इस तरह की बकवास करना, बेहुदा बात करना, मुझे लगता है शोभा नहीं देता। और ये अंततोगत्वा ऐसी फिल्म जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक कलंक है। बॉलीवुड को भी इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन विनोद जी, वो कह रहे हैं कि काल्पनिक पात्र है, काल्पनिक कहानी है, पुलिसिया ड्रामे पर बेस्ड है फिल्म, इसका कोई लेना देना नहीं है ब्राह्मण समुदाय से। राजीव जी, देखिए, इस तरह के क्लैरिफिकेशन जो दे रहे हैं ना, वो अपनी मानसिकता की कलई खोल रहे हैं। मैं कहता हूं कि इन क्लैरिफिकेशन को कौन मानेगा भाई? आप एक बार घूसखोर मुल्ला रख के देखो ना फिल्म का नाम, एक घूसखोर पादरी रख के देख लो ना जी, घूसखोर अशोक वाजपेयी रख लो ना जी, कौन मना कर रहा है? अपनी माँ के नाम पे रखो ना जी अपना, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन हिंदू समाज के किसी घटक को आप बदनाम करोगे और इस तरह से उसको कलंकित करने की कोशिश करोगे, समाज स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, हमारे पास बहुत सारे मंत्र हैं। हम अभी आज हमने सुबह हमने ट्वीट भी किया है, और न सिर्फ अपने पुलिस कमिश्नर मुंबई को बल्कि आईबी मिनिस्ट्री को और होम मिनिस्ट्री को भी लिखा है कि इस बारे में अविलंब कार्रवाई करनी पड़ेगी और इस फिल्म को तुरंत स्क्रैप करना पड़ेगा। अब देखिए, सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा राजू जी। मैं कहता हूं कि नाम नहीं, ऐसी मानसिकता को बदलना पड़ेगा जो इस तरह से लगातार हमारे समाज के ऊपर न सिर्फ घृणा और विद्वेष फैला रहे हैं, बल्कि आपस में देश का माहौल खराब करने की कुछ प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं सीधा सीधा इनको चेतावनी देता हूं, अविलंब इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। इनको फिल्म को विड्रॉ करना चाहिए, नेटफ्लिक्स को माफी मांगनी चाहिए, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी समाज से माफी देखने वाली बात होगी। माफी तो नहीं मांगेगी, लेकिन हाँ, सफाई जरूर दिखे। लेकिन मुर्तजा अली खान साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या आपको लगता है कि इंटेंशनली एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए ये टाइटल दिया गया है? देखिए, नेटफ्लिक्स को तो मैं हैबिचुअल ऑफेंडर मानता हूं। चाहे हम सेक्रेड गेम से देखते आ रहे हैं, जब से इंडिया में नेटफ्लिक्स का आगाज हुआ है, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा वो लेके आते हैं जिससे किसी न कभी सिख धर्म को ठेस पहुंचाते हैं। हिंदू धर्म तो उनके लिए एक बहुत सॉफ्ट टारगेट रहा ही है। देखिए, हिंदू धर्म की जो उदारता है, हिंदू धर्म में जो एक हमेशा एक ब्रॉड व्यू लिया जाता है कि वे ऑफ लाइफ, इसका कई बार नाजायज फायदा उठाया गया है नेटफ्लिक्स द्वारा। हमने कई बार देखा है सर्टेन कैरेक्टर्स को जिस तरह से दिखाया जाता है, कुछ धार्मिक भावनाओं को जिस तरह से लिया जाता है। अब यहां मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अभी प्रमोद कृष्ण जी आए थे तो उन्होंने कहा कि अगर इसका नाम घूसखोर पादरी होता या घूसखोर मुल्ला होता तो आप सोच भी नहीं सकते, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई घूसखोर पादरी नाम का शो बना दे या घूसखोर रबाया नाम का शो बना दे। आपको हिंदू धर्म में उदारता दिखती है, आपको लगता है कि ठीक है यहां पे आप करेंगे और चल जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स की जो एक लंबा नेटफ्लिक्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसकी मुझे दिक्कत है। हाँ, यहाँ पे जो लोग हैं वो जरूर जिम्मेदार हैं। नीरज पांडे जी का मैंने काम बहुत लंबे समय से देखा है, मनोज वाजपेयी जी को मैं मित्र भी कह सकता हूं, बड़े लंबे समय से मैंने उनको कवर किया है। तो ये बहुत जिम्मेदार लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। पर ये गलती, ये हिमाकत उनसे कैसे हुई, क्या सोच रहे थे वो? भाई अगर नाम रखना ही था तो घूसखोर नीरज पांडे रख देते भाई फिल्म का। ये घूसखोर पंडित रख के एक कम्युनिटी को टारगेट करना, ये बहुत ही गलत मैसेज भेजता है और इन चीजों से बचना चाहिए मुझे लगता है। घूसखोर फिलहाल तो उन्होंने नाम रख दिया है और इस पर बवाल भी चल रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।